आजादी के बाद पहली बार बिहार में हुई विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पारित हुए। करीब 4.5 घंटे चली बैठक में 51 नेताओं का संबोधन हुआ। चुनाव से पहले हुई CWC बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सबसे पावरफुल बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित तमाम दिग्गजों ने हिस्सा लिया। चुनावी तपिश के बीच हुई CWC बैठक के बिहार में कराने के कई सियासी मायने हैं। बता दें कि कांग्रेस कई दशकों से बिहार में सत्ता में नहीं है। ऐसे में लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता में आने के लिए बेताब है। लिहाजा सियासी माहौल बनाने के चलते पटना में अपनी शक्तिशाली बॉडी की बैठक रखी। CWC की अहम बैठक बिहार में आजादी के बाद पहली बार हुई है। करीब 4.5 घंटे तक दिग्गजों ने बैठक में मंथन किया। करीब 51 नेताओं ने बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक और एक बिहार की जनता से वोट की अपील का प्रस्ताव पारित हुआ। कथित वोट गड़बड़ी, बिहार चुनाव और संगठन गतिविधियों को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में सभी राज्यों के नेता प्रतिपक्ष और PCC चीफ भी मौजूद रहे। राजस्थान से सचिन पायलट, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में टीकाराम जूली, सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा का संबोधन हुआ। तीनों नेताओं ने कथित वोट गड़बड़ी अभियान और संगठन को लेकर अपना पक्ष रखा। The extended Congress Working Committee meeting was convened at Sadagat Ashram, Patna, a venue deeply rooted in the history of freedom struggle. This office is emotionally connected to the entire Congress people in this country. We are really proud of having an extended CWC meeting in this Sadagat Ashram. Unfortunately, 1 month before, BJP people attacked this office, but now the message coming out from this office is really energetic and enthusiastic. The meeting was attended by CWC member, presided by Congress President Mallikarjun Kharge जी। जी ने कहा कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आनंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये एक शुरुआत है। और वोट चोरी अभियान के बारे में इस प्रस्ताव में काफी लंबा जिक्र है। बैठक में बिहार से संबंधित प्रस्ताव में कहा गया कि विशेष गहन परीक्षण की साजिश लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिहार में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित रखने की साजिश रची गई। इस साजिश के खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की। महागठबंधन ने इसको लेकर बिहार में यात्रा निकाली। अब देखना है कि बिहार चुनाव से पहले निकाली गई यात्रा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का कांग्रेस को चुनाव में कितना सियासी फायदा मिलता है। बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी कई दशकों से सत्ता में नहीं है। ऐसे में महागठबंधन दलों के साथ चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसके चलते पहले बिहार वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तो अब अपनी सबसे पावरफुल बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज़ादी के बाद पहली बार पटना में रखी। अब देखना है कि दोनों ही आयोजन से कांग्रेस पार्टी को कितना सियासी फायदा चुनाव में मिलता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।